अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा सी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा सी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो ये अपना फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा बेटा। सम ऑफ जीरोस इज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सपर्ट की पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर पॉलिनोमियल। दिस चैप्टर इज फ्रॉम द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड अलजेब्रा। अब देखो ये अलजेब्रा है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप कोई अलजेब्रा एक्सपर्ट के साथ पढ़ोगे तो देखो हम पहले इन डेप्थ थियरी पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब तक थियरी का बेस नहीं होगा, फंडामेंटल क्लियर नहीं होगे तो सम समझ में नहीं आएंगे। तो पहले थोड़ा थियरी पढ़ लेते हैं। देखो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉली का मतलब मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो टुगेदर इज कॉल्ड मेनी टर्म्स। तो पॉलिनोमियल मींस मेनी टर्म्स। अब डिग्री क्या होता है बेटा? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। व्हाट इज डिग्री? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। अब देखो यहां पे हाईएस्ट पावर में 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। देखो इसका पावर 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, पर ये तीनों टीम में 1, 2 और 3 में सबसे बड़ा कौन है? 3 है। तो यहां पे डिग्री क्या आएगा आपका? 3। क्लियर है? तो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल मतलब x। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। अब ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड मेनली इनटू 3 टाइप्स। Degree having 1 मतलब polynomial having degree 1 is called linear polynomial. This is called linear polynomial. The polynomial having degree 2 is called quadratic polynomial. And polynomial having degree 3 is called cubic polynomial. अब सबका जनरल फॉर्म है, तो वो जनरल फॉर्म आपको लर्न करना होगा। ax प्लस बी, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर ये फॉर्म में है x और गायब, x के बाद गायब, तो समझ लो कि लीनियर है। क्वाड्रेटिक मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब x स्क्वायर x फिर गायब, तो x स्क्वायर x गायब, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म। अब क्यूबिक का क्या होगा? तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो ये आपका हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल का के x क्यूब x स्क्वायर x और गायब, x स्क्वायर x गायब, तो ये लीनियर, ये क्वाड्रेटिक और ये क्यूबिक। अब आप मुझे बताओ कि जीरो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? तो ये आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल। देखो मैथ्स में जब तक आप इन्वॉल्व नहीं रहोगे, आप मुझे रिस्पॉन्स नहीं करोगे, देखो ताली दो हाथ से बजती है। आप अगर खाली देखा ही करोगे तो मजा नहीं आएगी। इंटरैक्टिव सेशंस बनाने के लिए आपको इन्वॉल्व होना है। जैसे आप कमेंट करते हो अटेंडेंस का, वैसे ही आपको यहाँ पे कमेंट करना है आंसर्स के भी। तो प्लीज आंसर्स चाहिए मुझे। तो व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल? व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल इज मेड अप ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड एक्सपोनेंट्स। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये 3x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 5, ये यहां पे क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन में वेरिएबल x है, तो x इज द वेरिएबल। फिर कांस्टेंट कौन है? यहां पे जो 5 है वो हमारा कांस्टेंट है। फिर एक्सपोनेंट मतलब ऊपर जो पावर है 3, 2, 1, ये हमारे एक्सपोनेंट्स हैं। तो पॉलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड एक्सपोनेंट्स। अब हमने ये चैप्टर को कैटेगराइज किया है मेनली 7 टाइप्स के अंदर। पहला टाइप है हमारा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फिर आएगा रिलेशनशिप वाले सम्स, फिर तीसरा टाइप है हमारा ग्राफिकल, फोर्थ लॉन्ग डिवीजन जो 9th में किया है आप लोग ने, फिफ्थ हमारा रिमेनिंग जीरो, 6 यूक्लिड एल्गोरिथम के समय, और 7 हम मिसलेनियस कुछ भी कहां से फिरा घुमा के लेके आएंगे। तो ये हमारा मिसलेनियस होगा। तो हम पहले शुरू करते हैं विद सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो पहले हम लर्न करेंगे सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्मूला।
तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर bx प्लस c के लिए सम ऑफ जीरोस इज अल्फा प्लस बीटा विच इज माइनस b अपॉन a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज अल्फा इंटू बीटा विच इज c अपॉन a। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, माइनस b अपॉन a अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, माइनस b अपॉन a अल्फा प्लस बीटा, c अपॉन a अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, c अपॉन a अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, माइनस b अपॉन a अल्फा प्लस बीटा, c अपॉन a अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a। तो ये पहला फार्मूला लर्न करना पड़ेगा बेटा, सम ऑफ जीरोस इज अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a। अब इसके हम सम देख लेते हैं। See, this is our first sum, 3x square plus 7x plus 4। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमने फॉर्मूला पढ़ ली है, व्हाट इज सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज अल्फा प्लस बीटा विच इज माइनस b अपॉन a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज अल्फा इंटू बीटा विच इज c अपॉन a। चलो तो फिर सम सॉल्व करते हैं। हमको फर्स्ट स्टेप क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप है बाय कंपेयरिंग विथ the general form of quadratic polynomial which is ax square plus bx plus c। अब जो x square का कोफिशिएंट है वो a है, तो x square का कोफिशिएंट कौन है, यहाँ पे 3 है, तो a is equals to 3। x का कोफिशिएंट b है, तो b is equals to 7 और c is equals to 4। तो पहले हमको क्या लाना है, a, b और c लेके आना है, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत इजी है। सम ऑफ जीरोस की फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b अपॉन a, माइनस b मीन्स 7, a मीन्स 3 विच इज माइनस 7 अपॉन 3। यस, सम ऑफ जीरोस आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा, विच इज अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा इज c अपॉन a। अब c की वैल्यू क्या है, तो देख लो अंदर जाके, 4 है, a की वैल्यू क्या है, तो 3 है, तो ये आंसर आ गया आपका 4 अपॉन 3। तो सम ऑफ जीरोस इज माइनस 7 अपॉन 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 4 अपॉन 3। ये पहले क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, पर जिसके नहीं हुए उसके लिए मैं और 2-3 सम करवाने वाला हूं, तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। हमको पहले क्या करना है, कंपेयर करना है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, फिर लिखेंगे a b c, फिर अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a। तो बाय कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो देखो x स्क्वायर ना जे आगल होई ते 4 h है, x ना जे भी आगल होई कोफिशिएंट वो हमारा b है और कांस्टेंट टर्म हमारा c है, तो c इज इक्वल्स टू 5। देखो ये माइनस की साइन आई है इसमें। अब सम ऑफ जीरोस की फॉर्मूला लगाओ, सम ऑफ जीरोस इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b अपॉन a, माइनस b इज, देखो ये फॉर्मूला का माइनस है और b वापस माइनस 9 है, इसलिए मैं ब्रैकेट में रख रहा हूं इसको, ये 4। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, थोड़ा साइन में ध्यान देना, तो इट इज 9 अपॉन 4। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज अल्फा इंटू बीटा विच इज c अपॉन a, c इज 5, a इज 4, तो आंसर इज 5 अपॉन 4। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। चलो और क्वेश्चन में थोड़ा कुछ नया लेके आता हूं, कुछ तड़का डालते हैं। अब इसको यहां पे रखते हैं, इट इज 4u स्क्वायर प्लस 8u। चलो पहले क्या करना है, कंपेयर करना है विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। अब इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको पहले हम अच्छे वाले फॉर्म में लिख लेंगे, दैट इज u स्क्वायर u एंड y, तो 4u स्क्वायर
प्लस 8u। अब कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं दिया है तो कांस्टेंट टर्म हम ले लेंगे 0। अब इसके साथ ये कंपेयर करके देखो तो a आएगा 4, b आएगा 8 और c आएगा आपका 0। अब हमको क्या करना है, सम ऑफ जीरोस लिखना है। सम ऑफ जीरोस इज माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी मीन्स 8, a क्या है 4, कट करोगे तो क्या आएगा -2, तो ये आपका अल्फा प्लस बीटा। अब c अपॉन a, तो c क्या है 0, a क्या है 4, पर 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो ये आपका हो गया अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है? और एक क्वेश्चन अच्छा वाला लेते हैं। क्या है टी स्क्वायर माइनस 15। अब यहां पे टी स्क्वायर है पर बीच में वो x वाला टर्म नहीं है, मतलब t वाला टर्म नहीं है, तो आपका होना चाहिए टी स्क्वायर t और गायब। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पॉकेट में से 0t लगाना पड़ेगा। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, पहले टी स्क्वायर प्लस 0t और माइनस 15, तो देखो टी स्क्वायर t और गायब, तो ये होगा आपका क्वाड्रेटिक। तो बाय कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो आगे कुछ नहीं है तो 1, b की वैल्यू क्या आएगी 0 और c की वैल्यू आएगा दैट इज -15। अब फॉर्मूला लगाइए और आंसर लेके आओ। तो -0 अपॉन 1 विच इज 0, c इज -15 अपॉन a इज 1 विच इज -15, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब मैं आपको सम देने वाला हूं, आप अपनी स्क्रीन पे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और मैं जो करवाने वाला हूं, सम देने वाला हूं, वो सम आपको पहले सॉल्व करने हैं। सम सॉल्व कीजिए फिर आप नेक्स्ट टाइप पे जाना। तो आपकी स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन, यहां पे क्वेश्चन रिवर्स मेथड हो गया। रिवर्स मतलब कि आगे हमने जो क्वेश्चन था ये यहां पे हो जाएगा आंसर, और आगे वाला जो आंसर था तो ये यहां पे हो जाएगा क्वेश्चन। तो फाइंड करना है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम और प्रोडक्ट दे दिया होगा और आपको फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास यहां पे एक बहुत अच्छा वाला फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दिस इज द फॉर्मूला टू बी लर्न। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कौन मेरे साथ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हियर अल्फा प्लस बीटा इज सम ऑफ जीरोस, जो क्वेश्चन में दिया होगा, एंड अल्फा इंटू बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो भी क्वेश्चन में दिया होगा। तो ये अल्फा प्लस बीटा सम, ये अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट। क्लियर है ये फॉर्मूला? अगर ये फॉर्मूला कहां से डिराइव हुआ, अगर कोई आपको ये क्वेश्चन कोई पूछ ले तो उसके लिए मैं सॉल्यूशन दिख रहा हूं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। देखो ये एक्स स्क्वायर, ये बी एक्स प्लस सी, ये इंजीनियरिंग में हमको बस ये डेरिवेशन बहुत आते थे, तो ये मेरी आदत हो गई है कि फॉर्मूला कहां से डिराइव हुआ, तो मैं डिवाइडिंग बाय ए कर रहा हूं दोनों से। अब ए कैंसिल, तो ये एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। अब ये जो प्लस है ना, वो प्लस कैन बी रिटन एज माइनस माइनस, हम लिख सकते कि नहीं लिख सकते, प्लस कैन बी रिटन एज माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ही है, तो प्लस को लिखा हमने माइनस माइनस। अब आप लोग देख लीजिए, माइनस बी अपॉन ए इज अल्फा प्लस बीटा, वो फॉर्मूला हमको लर्न है, और ये सी अपॉन ए हो जाएगा दैट इज अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है ये बात चीज? चलो तो फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सम इज 4 एंड प्रोडक्ट इज 1। ये तो बच्चे जैसा काम है, एक ही सेकंड में आप लोग सॉल्व कर लोगे। चलो फॉर्मूला लगाओ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो फिर अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम 4 रखेंगे,
और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हम 1 लिखेंगे, तो ये हो गया आपका आंसर, सम और प्रोडक्ट में से आ गया आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर करो और कॉन्सेप्ट। ये √2 और 1/3 कुछ नया लेके आया है। चलो फॉर्मूला लगाइए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, अल्फा बीटा, ये x², अल्फा प्लस बीटा की जगह पे सम क्या दिया है, ये सम, तो ये सम है √2x और ये प्रोडक्ट है 1/3। पर फ्रैक्शन नहीं चलेगा, फ्रैक्शन नहीं चलेगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, एलसीएम करना पड़ेगा। तो हम एलसीएम करते हैं, तो ये होगा 3x², ये होगा 3√2x प्लस 1 होल डिवाइड बाय 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 दैट इज 3x² माइनस 3√x प्लस 1। ओके, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। सम नेक्स्ट क्या है, 0 और √5। चलो फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इन प्लस अल्फा बीटा, तो ये x², अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 0x, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा √5, तो ये हो गया x² मास 0x नहीं लिखोगे चलेगा, तो x² प्लस √5 इज योर आंसर। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, मुझे लगता है। आई थिंक ये क्वेश्चन लास्ट रहेगा हमारा। सम इज गिवन 1/4 एंड प्रोडक्ट इज गिवन -1/4, तो ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए सबके। x² अल्फा प्लस बीटा 1/4x, अल्फा इंटू बीटा -1/4, तो ये हो गया x² माइनस 1/4x माइनस 1/4। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑन बोथ द साइड, तो एलसीएम करेंगे तो आएगा नीचे 4 और ऊपर हो जाएगा 4x² माइनस 1x माइनस 1। अब ये 4 को आगे ले लो, तो 1/4 इज 4x² माइनस 1x माइनस 1, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, राइट। तो यहां पे आपका फर्स्ट टाइप खत्म हो गया, दैट इज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में एक सम और प्रोडक्ट सीधा करना है और एक रिवर्स करना है। पर रिवर्स करने में आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लर्न करनी पड़ेगी। ओके, क्लियर है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आप पहले आपकी स्क्रीन पे से सॉल्व कर लीजिए। टिल देन योर फेवरेट सर, कार्य सर, साइनिंग ऑफ, क्लास डिसमिस।